मेरे प्यारे जातकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल के विषय में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय बड़ा ही उत्तम दिख रहा है। उनको व्यक्तिगत रूप से सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपने जो सहयोगी हैं, जो अपने पार्टनर हैं, उनसे भी सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक लाभ का योग भी बन रहा है। हालांकि थोड़ा सा उन्हें सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई बहन मित्र सहयोगी का जो हाउस है उस संबंधी उनको थोड़ा कष्ट दिखाई दे रहा है। इनसे थोड़ा सावधान रहें एवं बचकर चलें। और इसके साथ ही जो लाइफ पार्टनर हैं और बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे भी आपको इस समय काफ़ी आर्थिक सहयोग एवं आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका करियर है, जो आपका वर्क प्लेस है, उसमें भी आपको काफ़ी वर्चस्व एवं लीड मिलता हुआ दिख रहा है। और यदि हम बात करें तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने वाणी में नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यह जो समय है थोड़ा सा वाचिक संयम का है। अर्थात कुछ भी बिना सोचे समझे ना बोलें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। और ये जो वाणी है, यदि आपकी फिसल जाती है, स्लिप यदि आपका हो जाता है टंग का, तो आपको इसमें कहाँ कहाँ नुकसान देखने को मिल सकता है। एक तो आपका कोई बनता बुनाया सौदा बिगड़ सकता है, और इसके साथ ही अगर हम आगे देखें तो इसके दृष्टि प्रभाव के कारण ही नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। और जो रोग है, अर्थात किसी तरह के कोई विवाद में, लड़ाई झगड़े में भी आप फंस सकते हैं और कहीं ना कहीं शारीरिक नुकसान के योग बन सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कर्म का क्षेत्र। तो इस समय आपको धार्मिक कार्यों में काफ़ी रुचि रहने वाली है। और जो आप धर्म आधारित कर्म करेंगे, अर्थात जो आप अच्छे कार्यों को करेंगे, धार्मिक कार्यों को करेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए, ये जो फेयर कंपटीशन होता है, निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ने का प्रयास तो करें, लेकिन कहीं भी कोई भी अनफेयर काम इस समय ना करें। क्योंकि इस समय यदि आप सही रहते हैं एवं अच्छा कार्य करते हैं, तो इसका आपको लाभ मिलने वाला है। और यह लाभ आपको सीधे सीधे आपके वर्क प्लेस में दिखेगा। और इसके साथ ही आपको मानसिक संतुष्टि एवं शांति का भी अनुभव यह समय आपको कराएगा। और यदि आगे हम दृष्टि प्रभाव की बात करें, तो इस समय जो व्यय है वह भी आपको कहीं न कहीं आर्थिक लाभ की ओर ही लेकर के जाएगा। अर्थात इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में काफ़ी लाभप्रद होने वाला है। एवं इसके साथ ही साथ जो पूर्व समय में किया गया इन्वेस्टमेंट है, हालांकि इसमें हम इस बार परमानेंट प्रॉपर्टी को शामिल नहीं करेंगे, भूमि भवन मकान जैसी बातों को शामिल नहीं करेंगे। जो आपके टेम्परेरी असेट्स हैं, जैसे कि कोई ज्वेलरी है, गोल्ड है, आपके शेयर्स हैं, कोई बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इस तरह के यदि आपके कोई पूर्व के इन्वेस्टमेंट हैं, उससे आपको इस समय काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा यदि आप कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट भी कर देते हैं, तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म में लाभ लेकर के दिखाएगा। हालांकि अभी ज़मीन आदि में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। चलिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस समय आपको, जैसा कि राहु ने भी बताया और मंगल भी कह रहा है, कि इस समय शत्रुओं से बच कर के रहने का समय है। क्योंकि यह बड़ा ही शत्रु के बढ़ने का संकेत जो है कुंडली से इस समय मिल रहा है। तो आपको जो है थोड़ा सावधान रखने की ज़रूरत है। अपने वाणी एवं कार्यों से शत्रुओं से इस सप्ताह थोड़ा दूर ही रहें,
क्योंकि इस सप्ताह शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो इस समय जो वैवाहिक जीवन है, जो पारिवारिक संबंध है, उसके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इसके साथ ही साथ जो आपको शारीरिक रोग आदि की बात है, इसमें भी कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि दृष्टि प्रभाव के कारण, ग्रह की अशुभ दृष्टि आने से थोड़ा सा हड्डी संबंधी रोग देखने को आ सकता है, जैसे जोड़ों में दर्द हो गया। इस तरह की सामान्य सी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। फिर भी इस समय थोड़ा सावधानी बरतें ताकि कोई विशेष शारीरिक कष्ट, हड्डी टूटना आदि आपको झेलना ना पड़े। चलिए अब हम बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में बहुत ही बढ़िया राजयोग बना हुआ है। सूर्य बुधादि राजयोग के बनने से यह समय आपके लिए बड़ा ही प्रोफेशन की दृष्टि से उत्तम दिख रहा है। लेकिन एक बात यह भी है कि आपको थोड़ा करियर के साथ साथ शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कहीं न कहीं कोई कष्ट, कोई पीड़ा से आप घिर सकते हैं। कहा भी गया है हेल्थ इज वेल्थ। तो पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें और वेल्थ तो अपने आप आ ही जाएगा, क्योंकि सूर्य बुधादि राजयोग बना हुआ है। और यह समय आपके व्यापारिक दृष्टि से व्यापार वृद्धि के लिए, व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ही अच्छा यह समय है। एवं इसके साथ में आप देख पाएंगे कि जो इनकम का घर है, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। जब इतने सारे आर्थिक लाभों की चर्चा हो ही चुकी है, एवं इसके साथ साथ लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है, इनकम का हाउस भी इन सभी को सपोर्ट कर रहा है। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान किन बातों का इस सप्ताह में रखना है? तो इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करने की आवश्यकता है। जी हाँ, एवं सूर्य देव को लाल लड्डू चढ़ाने की आवश्यकता है। तो आप प्रतिदिन इस सप्ताह बजरंग बाण का पाठ करें एवं सूर्य देव में रक्त लड्डू अर्थात लाल रंग के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया कटने वाला है। और इस सप्ताह में जो मंगलवार आ रहा है, उसमें 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाएं। इससे जो छोटी मोटी तकलीफ़ें इस सप्ताह आने की संभावना है, उनमें कमी आएगी और जो लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं उसमें वृद्धि होगी और यह सप्ताह कुशलतापूर्वक व्यतीत होगा। नमस्कार।